बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था रतनपुर, जहां रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास बस नाम मात्र की थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा चला लेते। भगवान की मेहरबानी से उन्हें कभी किसी दूसरे के खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गांव के बाकी लोग जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो भी दूसरे गांवों में जाकर काम ढूंढते थे। वजह यह थी कि गांव एक ऊंचे टीले पर बसा था, लेकिन उसकी जमीन नीचे गड्ढे में थी, जहां जरा सी बारिश में ही सब कुछ पानी में डूब जाता और बरसात की फसल बर्बाद हो जाती। सिर्फ सर्दी की फसल ही उग पाती थी, जो किसानों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें बाहर मजदूरी करनी पड़ती। लेकिन रामदास की किस्मत अच्छी थी। उसकी थोड़ी सी जमीन ऊंचाई पर थी, जहां वो आसानी से सब्जियां उगा लेता और गांव वाले ही उन्हें खरीद लेते। तो उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और दिन आराम से गुजर जाते। फिर भी इंसान की जिंदगी बाहर से कितनी भी सुखी लगे, हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई कमी जरूर आती है। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी करो तो और तीन चार सामने आ जाती, और इसी चक्कर में उम्र निकल जाती, लेकिन पूरी कभी नहीं होती। इस दुनिया से कोई अपनी सारी जरूरतें पूरी करके नहीं जाता। बुढ़ापा आ जाता है, कमर झुककर धनुष जैसी हो जाती, आंखों की रोशनी चली जाती, हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन दिल में इच्छाएं बनी रहती कि अभी तो बहुत कुछ करना है। यही तो जीवन है। अगर दिल में इच्छा न हो तो जीना ही बेकार हो जाता, और इसी उम्मीद में इंसान 100 साल तक जी लेता। अब रामदास की पत्नी के दिल में भी एक बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक बेटा हो जाए। पति के साथ रहते रहते 20 साल गुजर गए थे। उसके काले बाल अब सफेद होने लगे थे, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। कई बार वो पति से झुंझला कर कहती, तुमने तो कोई कोशिश ही नहीं की, किसी वैद्य से मेरा या अपना इलाज नहीं कराया, किसी संत महात्मा का आशीर्वाद नहीं लिया। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब चला भी नहीं जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब हमारा सहारा कौन बनेगा? अभी भी समय है, कुछ इंतजाम करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपना दूसरा ब्याह ही कर लो। रामदास ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या बेसुरी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान की मेहरबानी से मिलते हैं, किसी वैद्य या साधु की झोली से थोड़े ही निकल आते हैं। और रही बात मेरे दूसरे ब्याह की, तो ये तुम्हें 101 साल पहले कहना था, मैं फौरन कर लेता, वो भी तुम्हारी बहन से ही। कितना मजा आता, एक पत्नी मेरे आगे चलती, दूसरी पीछे, और बीच में मैं राजा की तरह। कितना भाग्यशाली महसूस करता। पत्नी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हें तो बस मजाक सूझता है। मेरी कोई दूसरी बहन कहाँ थी जो उससे ब्याह रचाते? मैं तो अपने बाप की इकलौती बेटी हूं। रामदास ने चुटकी ली, अब सपने भी नहीं देखने दोगी? अगर होती कोई बहन तो जरूर करता, लेकिन अब सोचकर क्या फायदा? तुम्हारा बूढ़ा बाप अब कहाँ ब्याह करेगा? न बेटी होगी, न मेरा दूसरा घर बसना। इसलिए ये बातें यहीं बंद करो, भगवान का नाम लो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। देखो ना, जिनके दोनों हाथ भी नहीं होते उन्हें भी रोटी मिल जाती है। कभी बारिश में उन पीले पीले मेंढकों को देखा है? जैसे ही बूंदें गिरती हैं वो सख्त मिट्टी से निकल आते हैं। सोचा है कभी कि उन्हें खाना कौन खिलाता है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में जमीन के अंदर बिना हिले डुले कैसे महीनों गुजार देते हैं, वो भी बिना हाथ पैर हिलाए। पत्नी ने गुस्से में कान बंद कर लिए, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। कोई अच्छी बात कहूँ तो उपदेश देने लगते हो। बस अब चुप। मुझे तो बच्चा चाहिए ही चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में एक छोटी सी जान की किलकारी गूंजनी चाहिए। रामदास ने नरमी से कहा, अच्छा बाबा, जो तुम कहो वही करूंगा। वैसे भी मेरी खुशी तो तुम्हारी मुस्कान में छिपी है। पत्नी ने उत्साह से बताया, तो किसी संत महात्मा का पता लगाओ, हम उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लें। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, पता लगाने में स्त्री से बेहतर कौन? तुम तो आसपास के गांवों तक की हर खबर रखती हो, बस बता दो कहाँ चलना है, मैं साथ हूं। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, मुझे पता था तुम कुछ नहीं करोगे, सब मुझे ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह ही पत्नी ने पति को जगाया, अजी सुनो तो, चादर तान कर ऐसे सो रहे हो जैसे कोई फिक्र ही नहीं। मैंने पता लगा लिया, अभी भोर में बाहर गई थी तो तुम्हारी वो भगोगनी काकी मिली। उन्होंने बताया कि हमारे गांव के बाहर वाले चबूतरे पर एक महात्मा जी पधारे हैं। अब हमें दूर दूर ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद हमारे पास आ गए। कल शाम हमने महात्मा की बात की थी ना, भगवान ने सुन ली और रातों रात उन्हें भेज दिया। जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, स्नान जरूर कर लेना, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। आज हमारा सपना सच होने वाला है। रामदास को मन ही मन झुंझलाहट हुई, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि पत्नी से वो बहुत प्यार करता था। उसकी कोई बात कभी टालता नहीं था, भले ही बाहर से कितना भी मजाक बनाता या फालतू बातें करता, दिल से वो उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहता। आमतौर पर औरतें तैयार होने में घंटों लगा देती, बार बार साड़ी बदलती, देखती कि कौन सी उन पर अच्छी लग रही है, श्रृंगार करके 10-20 बार आईने में खुद को निहारती, फिर भी मन में शक रहता कि सच में अच्छी लग रही हूं या नहीं। तब पति के सामने आकर खड़ी हो जाती और पूछती, देखो ना कैसी लग रही हूं। और जब पति तारीफों की बौछार कर देता, तब जाकर उन्हें यकीन होता। वैसे पति को भी तारीफ करनी पड़ती ही है, क्योंकि अच्छा नाश्ता और भोजन चाहिए होता है।
उपवास तो नहीं करना। लेकिन आज रामदास की पत्नी ने कमाल कर दिया। बस 5 मिनट में तैयार होकर आई और पति पर झल्लाई। क्या नई नवेली दुल्हन की तरह ऐसे छुई मुई बने बैठे हो, जैसे कोई गवनहारू बहू सज रही हो। जल्दी चलो, महात्मा जी कहीं चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। रामदास ने हंसकर कहा, अरे भाग्यवान, मुझे सजना संवरना थोड़ी ही है। मैं तो किसी भी हाल में चल सकता हूं। चलो अब देर मत करो। दोनों ने जल्दी जल्दी गांव के बाहर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने चबूतरे तक पहुंच गए। वहां एक महात्मा जी शांत बैठे थे, धीमे धीमे भजन गुनगुना रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि दिल को सुकून मिल रहा था। पत्नी ने खुशी से पति से कहा, देखो संयोग कितना अच्छा है, अभी भीड़ नहीं लगी, वरना महात्माओं के पास तो लोग ऐसे उमड़ पड़ते हैं कि दर्शन पाना मुश्किल हो जाता है। दोनों ने जल्दी से महात्मा को प्रणाम किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन महात्मा ने हाथ जोड़कर पहले ही रोक दिया। बोले, रुको, पहले मुझे भोजन कराओ, उसके बाद कोई बात होगी। मैं शाम से यहां हूं, लेकिन किसी को खबर ही नहीं कि मुझे भूख लगी है। सुबह से 10-12 लोगों से कह चुका हूं कि कुछ खाने को दो, लेकिन जो गया अभी तक लौटा नहीं। रामदास की पत्नी ने तुरंत कहा, महात्मा जी, मुझे आपके आने की कोई जानकारी नहीं थी, अब पता चल गया। बस थोड़ी देर में आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूं। दोनों घर लौटे। पत्नी ने फटाफट पकवान तैयार किए, थाली सजाई और पति के साथ लेकर महात्मा के पास पहुंची। महात्मा ने थाली से एक निवाला मुंह में डाला, चखा, फिर बाकी सारा भोजन सामने बैठे एक कुत्ते के आगे रख दिया, जो पूंछ हिलाता हुआ खाने लगा। रामदास की पत्नी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। मन में खटका उठा, ये क्या महात्मा है या पागल? भला कोई भूखा इंसान अपना खाना कुत्ते को थमा दे? हमने इतनी मेहनत से बनाया और ये? उसका दिल टूट सा गया। आंखों में गुस्सा और निराशा छा गई। रामदास का दिल अब पूरी तरह एक ही धुन में डूब गया था। सुबह उठते ही वो गांव के बाहर निकल पड़ता, कभी इस मोहल्ले में पूछता, कभी उस गांव में। लोगों से कहता, भाई, कोई सच्चा महात्मा देखा है जो जंगल में रहते हों, जिनके पास असली सिद्धि हो, जिनके नाम से पत्थर भी पानी हो जाते हों। कई दिन ऐसे ही बीत गए। लोग हंसते, कोई कहता, अरे रामदास, तू तो अब साधु बनने चला है। कोई चिढ़ाता, तेरी बीवी ने तुझे घर से निकाल दिया क्या? लेकिन रामदास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस चलता रहता। उसके कदमों में एक अजीब सी आग थी। उसकी आंखों में वो सपना चमक रहा था कि कोई ना कोई सच्चा संत मिलेगा जो उनकी गोद हरी कर देगा। कई गांव पार कर चुका था, पैरों में छाले पड़ गए, धूप ने चेहरा जला दिया, लेकिन वो नहीं रुका। एक दिन किसी बूढ़े चरवाहे ने बताया, अरे भाई, दूर उस घने जंगल में जहां नदी एक बड़ा सा मोड़ लेती है, वहां एक गुफा है। वहां बाबा काल भैरवी रहते हैं। लोग कहते हैं वो सैकड़ों साल से तप कर रहे हैं। उनके पास जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। जंगली जानवर, गहरे गड्ढे और रात को भूत प्रेत भी डराते हैं। रामदास का कलेजा जोर से धड़का, लेकिन उसने उसी पल फैसला कर लिया। घर लौटा तो उसकी पत्नी ने देखा, उसका चेहरा धूप से काला पड़ गया था। होंठ फटे हुए थे, पर आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने सारी बात बताई तो पत्नी पहले तो डर गई, फिर रोने लगी। अरे इतना दूर, इतना खतरनाक रास्ता, अगर कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? लेकिन रामदास ने उसे गले लगाकर समझाया, भाग्यवान, अब तक जितने भी साधु देखे सब ढोंगी निकले। अब ये आखिरी उम्मीद है। अगर बाबा काल भैरवी ने कृपा कर दी तो हमारा घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा, और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम मैं ये कह सकूंगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए उसका झोला बांधा, रोटी सत्तू रखा और अगली सुबह भोर में ही रामदास उस अनजान जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसकी तकदीर का असली इम्तिहान इंतजार कर रहा था। रामदास पहले तो पत्नी की हर बात को हंसी में उड़ा देता था। कहता, अरे ऐसे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन एक दिन उसके सामने ऐसा दुखद नजारा आया कि उसका दिल भी पिसीज गया। पड़ोस में रामदास नाम का आदमी रहता था, जिसके भी कोई संतान नहीं थी, पर उसके पास एक साला था, बैरन, जो बहन और जीजा दोनों को बहुत मानता था और रामदास के घर में ही रहता था। रामदास ने सोचा कि घर में बहन की सुख सुविधा के लिए बैरन का ब्याह किसी करीबी रिश्तेदार की बेटी से करवा दें तो वो घर आकर उनकी पत्नी की सेवा करेगी। वैसा ही हुआ। बैरन की पत्नी घर में आई और दिन रात रामदास की पत्नी की देखभाल करने लगी। उसे चारपाई से उतरने भी नहीं देती, खाना पीना सब खुद लाकर देती, जैसे कोई अपनी सास की सेवा कर रही हो। 6 महीने में रामदास की पत्नी इतनी प्रभावित हो गई कि उसने घर की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी, उसे मालकिन बना दिया। मालकिन बनने के बाद भी वो औरत ने ननद की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे सास की तरह सम्मान देती रही। रामदास का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। और रामदास ने तो शादी के समय मुंह दिखाई में अपनी सारी जमीन पत्नी के नाम कर दी थी, अब वो जमीन भी उसी औरत के नाम करवा दी। पहले हफ्ता तो सब ठीक चला, हंसी खुशी बीता, लेकिन फिर बैरन की पत्नी के रंग बदलने लगे।
अब वो सेवा कम करने लगी बल्कि उल्टे आदेश देने लगी। दिन भर घर में भैंस की तरह बैठी रहती हो, कुछ करती धरती नहीं, अब घर के कामों में हाथ बटाओ। मजबूरी में रामदास की पत्नी काम करने लगी। बाहर बैरन भी रामदास पर बरसने लगा। दिन भर चारपाई तोड़ते बैठे रहते हो, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। कल से भैंस के लिए चारा काट लाओ, गोबर साफ करो, भैंस की सेवा करो, घर की बहू थोड़ी गोबर निकालने आएगी। रामदास ने गुस्से में कहा, अगर हमें बैठाकर नहीं खिला सकते तो अपनी पत्नी लेकर निकल जाओ। ये बात बैरन की पत्नी ने सुन ली। वो एक पल भी नहीं रुकी। घर से दोनों की गठरियां उठाकर बाहर फेंक दी और चिल्लाई, हमारे घर से दफा हो जाओ, अपनी बदसूरत शक्ल कभी मत दिखाना। रामदास तमतमाया हुआ गांव के मुखिया को लेकर आया। सबके सामने रो रो कर शिकायत की, लेकिन उस औरत ने जमीन के कागजात दिखा दिए, जिसमें घर बार जमीन सब कुछ उसके नाम था। मुखिया ने कागज देखकर सिर पकड़ लिया, बोला, तुमने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, अब कोई मदद नहीं कर सकता। जमीन किसी और के नाम कर देने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा प्यार उमड़ आया था कि सब कुछ दांव पर लगा दिया? अब तुम साले के घर में गीवड़ बनकर रह सकते हो, शेर बनकर नहीं। ये सब देखकर रामदास का मन डूब गया। उसे लगा कि बिना संतान के घर में रहना कितना खतरनाक हो सकता है। रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। और उसकी पत्नी की बात अब हंसी नहीं लगी, बल्कि एक गहरी सच्चाई बन गई। इसलिए अब वो और भी तेजी से उस जंगल की ओर बढ़ चला जहां बाबा काल भैरवी का इंतजार था। शायद वही उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दें। बैरन की पत्नी ने तमतमाते हुए कहा, मुझे इन मनहूसों को घर में रखना ही नहीं चाहिए। सुबह इनके मुंह देखते ही भोजन का मन खराब हो जाता है। रामदास और उसकी पत्नी रोते बिलखते घर से निकल गए। उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो रामदास का कलेजा मुंह को आ गया। वो सोचने लगा कि बिना औलाद के इंसान कितना अकेला और कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे में कोई भी बैरन जैसा रिश्तेदार घर से बेघर कर सकता है, किसी का सहारा नहीं बचता। और रामदास की पत्नी की वो अंधी मोहब्बत देखकर भी अफसोस हुआ कि कैसे उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आज सड़क पर आ गई। रामदास को अब अपनी औलाद की चिंता और भी गहरी सताने लगी। वो दिन रात सोचता रहता कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो कल हमारी हालत भी वैसी ही होगी। कई लोगों से पूछताछ करने पर जल्दी ही पता चला कि यहाँ से 5 कोस दूर नंदनवन नाम का एक भयानक जंगल है, जहाँ एक महात्मा तपस्या करते हैं। लोग कहते थे कि वो सच्चे संत हैं, चमत्कार करने वाले, पर रास्ता खतरनाक है, जंगली जानवर, गहरी खाइयां और अंधेरा। रामदास ने ये बात पत्नी को बताई तो वो पहले से ही तैयार बैठी थी। बोली, चलो अब और इंतजार नहीं। अगले दिन सुबह दोनों नंदनवन की ओर निकल पड़े। दोपहर से पहले ही जंगल में घुस गए। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की छाव में भी डरावना सन्नाटा। महात्मा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रामदास ने एक लकड़हारे से पूछा, भैया तुम तो रोज यहाँ आते हो, जंगल की हर गली कूची जानते हो, महात्मा जी कहाँ तपस्या करते हैं? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे सब पता है, कहाँ शेर की गुफा है, कहाँ तालाब है, कहाँ जाना खतरनाक है। महात्मा जी तो उस तालाब के पास कुटिया में रहते हैं। सामने वाला रास्ता मत छोड़ना, चलते चलते आगे एक बड़ा तालाब मिलेगा, उसके पास खुला मैदान होगा, वहां ध्यान से देखना, महात्मा जी आसपास ही मिल जाएंगे। रामदास ने पत्नी का हाथ थामा और तेजी से आगे बढ़ा। करीब 2 मील चलने के बाद तालाब दिखा। पानी चमक रहा था। उसके किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी थी और वहां वही महात्मा बैठे थे। पत्नी ने एक नजर देखते ही कहा, अरे यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? ये तो वही महात्मा है जो 3 साल पहले आए थे, जिन्होंने हमारा बनाया खाना कुत्ते को खिला दिया था और औलाद का आशीर्वाद देकर चले गए थे। क्या हुआ फिर? घर में तो आज भी खालीपन है। चलो वापस लौट चलो। रामदास ने समझाया, इतनी दूर आ गए हैं, एक बार मिल तो लें, क्या बिगड़ जाएगा? पत्नी ने झुंझलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन ठीक है चलते हैं, पर इस बार जी भर के सुनाऊंगी। रामदास ने डरते डरते कहा, भाग्यवान, मुंह पर थोड़ा काबू रखना, महात्मा को खरी खोटी मत सुना देना, वक्त की नजाकत समझो, कहीं भी बात शुरू कर देना मूर्खता है। पत्नी ने आंखें तरेरी, डरना है तो तुम डरो, मैं तो जो मन में है वो कह दूंगी। दोनों धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े, जहां महात्मा शांत बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि आज फिर कोई उम्मीद लेकर आएगा। पत्नी ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, आज मन की सारी बात कह के रहूंगी। वो बोली, मुझे चाहे जो समझ लो, लेकिन चुप नहीं रहूंगी। दोनों धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचे। महात्मा जी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठे थे, जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग। लेकिन जैसे ही उनकी आहट हुई, महात्मा ने धीरे से आंखें खोली और दोनों की ओर देखकर मुस्कुराए। बोले, बोलो देवी, आप दोनों इतनी दूर से कैसे आए? पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे आप आने की बात करते हो? अरे आप कितने बड़े झूठे निकले। आपने कहा था मेरी गोद भर जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, घर में आज भी वही खालीपन है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैंने ऐसा कब कहा था? पत्नी ने झल्लाकर जवाब दिया, लो अब ये भी भूल गए। जब आप हमारे गांव के बाहर चबूतरे पर आए थे, तब आपने खाना मंगवाया था, खुद नहीं खाया और कुत्ते को खिला दिया था। उसी वक्त कहा था कि तुम्हें औलाद हो जाएगी। महात्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ देवी, सब याद है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें औलाद पैदा हो जाएगी। मैंने ये कहा था कि तुम्हें औलाद मिल जाएगी।
पैदा होने और मिलने में बड़ा फर्क है। सच तो यह है कि इस जन्म में तुम संतान पैदा नहीं कर पाओगी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तुम्हें ऐसी औलाद मिलेगी जो आगे चलकर एक बड़े राज्य की राजगद्दी संभालेगी। पत्नी ने और गुस्से में कहा, बस झूठ बोलना जानते हो, बातें बनाना आता है। रामदास को डर लगा कि कहीं पत्नी की ये बातें सुनकर महात्मा क्रोधित न हो जाएं और कोई श्राप दे डालें। वो फौरन बीच में बोला, भाग्यवान, भगवान के लिए चुप हो जाओ, महात्मा जी को गुस्सा मत दिलाओ। महात्मा ने हल्के से हंसकर कहा, वत्स, तुम पत्नी को बोलने से मत रोको, आज उसे बोल लेने दो। मुझे माँ की डांट सुनते हुए सालों बीत गए, आज फिर वो यादें ताज़ा हो आईं। वो जब गुस्सा होती थी तो कहती थीं, एक नंबर के झूठे हो। पत्नी अब थोड़ी संभल गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, क्षमा करना, मैं अपने आपे में नहीं थी। बेटा ना होने का दुख मुझे पागल कर देता है, इसलिए ज्यादा बोल गई। महात्मा ने नरमी से कहा, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाई। अब ध्यान से सुनो, तुम दोनों कुछ समय निकालकर देवस्थली का दर्शन करो, मतलब तीर्थ यात्रा पर निकलो। वहां दान पुण्य करो, मन को साफ रखो, हर प्राणी पर दया करो। तुम्हारी मनोकामना कहीं ना कहीं जरूर पूरी होगी। और देवी, महात्माओं पर अविश्वास मत करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे मुंह से वही निकलता है जो होने वाला होता है, इसलिए शंका मत करो। जाओ, तुम दोनों का कल्याण होगा। इतना कहकर महात्मा फिर आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। रामदास पत्नी को लेकर घर लौट आया। रास्ते में दोनों ने सोचा कि अब तीर्थ यात्रा ही सही रास्ता है। घर पहुंचकर रामदास ने कहा, चलो हम तीर्थ निकलते हैं। पत्नी ने चिंता से कहा, निकल तो चलेंगे, लेकिन हमारी थोड़ी सी खेती है, अगर छोड़ देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। फसल कौन देखेगा, सब्जियां कौन उगाएगा। रामदास ने उसे समझाया कि थोड़ा समय निकालेंगे, पड़ोसियों को सौंप देंगे, लेकिन ये यात्रा जरूरी है क्योंकि अब उम्मीद सिर्फ इसी में बाकी है। पत्नी ने फिर चिंता जताई, सब्जी का खेत तो कभी खाली नहीं रहता, दिन रात पानी देना पड़ता है, फसल तैयार होने वाली है, हम किसके जिम्मे छोड़कर जाएं? कोई देखभाल नहीं करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। रामदास ने गंभीर होकर कहा, जाना तो पड़ ही जाएगा, अगर हम नहीं गए तो महात्मा जी की वो वाणी व्यर्थ चली जाएगी। हमने उनके वचन पर भरोसा किया है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। फिलहाल हमारा मुखिया बहुत भला आदमी है, हम उसी के जिम्मे खेत और घर छोड़ देते हैं, वो देखभाल कर लेगा। पत्नी को ये बात जच गई, उसने हामी भरी। रामदास ने तुरंत मुखिया के पास जाकर कहा, मुखिया जी, हम दोनों 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आप हमारे घर और खेत की थोड़ी सी देखभाल कर लें, जितनी सब्जियां चाहिए आप इस्तेमाल कर लेना, हम लौट आएंगे तो सब ठीक कर लेंगे। मुखिया ने मुस्कुराकर हामी भर दी, जाओ बेटा, चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने छोटा सा बोरिया बांधा, थोड़ा सा अनाज और रोटी रखी और तीर्थ की ओर निकल पड़े। उन्हें पता था कि सारे तीर्थ घूमने में तो सालों लग जाएंगे, ना उनके पास इतने पैसे थे, ना इतना वक्त, इसलिए उन्होंने नज़दीकी तीर्थ स्थलों को चुना जहां 1 महीने में घूमकर लौट सकें। वे मंदिर मंदिर गए, नदियों में स्नान किया, दान दिए, प्रार्थना की, मन को शांत करने की कोशिश की। 20 दिन तक ऐसे ही घूमते रहे, फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, पैदल चलने में 10 दिन तो लग ही जाते, इसलिए सुबह होते ही निकल पड़ते। शाम ढलते ढलते जहां जगह मिल जाती वहीं पेड़ की छांव में या किसी सराय में विश्राम कर लेते। उस जमाने में ऐसे पैदल तीर्थयात्री बहुत थे, सब एक दूसरे से बातें करते, कहानियां सुनाते, रास्ते में साथ चलते। रामदास अपनी पत्नी का हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। दोनों थके हुए थे, लेकिन मन में उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी। एक दिन वे एक गांव से गुजर रहे थे, तभी सामने का मंजर देखकर दोनों ठिठक गए। एक 5 साल के मासूम बच्चे को लोग घेर कर गांव से बाहर खदेड़ रहे थे। कुछ लोग उसकी झोपड़ी में आग लगाने को तैयार खड़े थे, कुछ विरोध कर रहे थे कि इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। रामदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना नन्हा सा बच्चा आखिर क्या गुनाह कर सकता है कि लोग उसे मार मार कर भगा रहे हैं और घर जला रहे हैं। जब एक आदमी ने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रामदास ने रोकते हुए कहा, भैया, इतना बड़ा जालिम मत बनो, छोटा बच्चा कभी गुनहगार नहीं होता, उसकी 1000 गलतियां भी माफ करने लायक होती हैं। वो आदमी गुस्से में बोला, भाई तुम मुसाफिर हो, तुम्हें क्या पता, ये बच्चा दया के लायक लग रहा है, लेकिन जब तुम्हें पूरी कहानी पता चलेगी तो तुम भी कहोगे कि सांप का बच्चा भले छोटा हो, लेकिन जहर तो उसमें भी होता है। रामदास ने पूछा, अच्छा भाई, इंसान और सांप में फर्क तो होता है, आखिर माजरा क्या है, इस बच्चे ने ऐसा क्या किया। उसी बीच बच्चा डर से भागकर रामदास की पत्नी से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद थी कि शायद ये औरत मुझे बचा लेगी।
पत्नी ने बिना सोचे बच्चे को सीने से लगा लिया, जैसे अपनी ही गोद में ले रही हो। वो आदमी रामदास से कहने लगा, इसका बाप एक कुख्यात डाकू था, न जाने कितने लोगों को लूटा, कितनी हत्याएं की। राजा ने उसके सिर पर हजारों स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। राजा के सैनिक भी उससे हार मान चुके थे। लेकिन कल रात वो एक सेठ के घर में चोरी करने घुसा। तिजोरी से माल निकाल रहा था कि सेठ की चतुर बीवी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। डाकू अंदर फंस गया। सुबह लोगों ने उसे पकड़ लिया और सुना है कि राजा के आदेश पर उसे फांसी दे दी गई। अब गांव वाले उसकी सारी निशानी मिटाना चाहते थे। रामदास ने कहा, उसने बुरे कर्म किए, सजा मिल गई, लेकिन उसकी पत्नी ने तो कोई गुनाह नहीं किया होगा। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, भाई, ऐसे चोर डाकुओं की बीवियां कोई पतिव्रता नहीं होती, वो भी बच्चलन ही होती हैं। इस बच्चे की मां कोई भली औरत नहीं थी, जानबूझकर सुख के लिए चोर से ब्याह रचाया था। चोर का डर दिखाकर गांव वालों से अनाज वसूलती थी। उसके रिश्ते सिर्फ एक से नहीं थे, कई मर्द उसके साथ थे। एक बार तो किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। चोर ने दोनों को मारने की कसम खाई थी, लेकिन खुद मारा गया। अब हम चोर से जुड़ी कोई भी चीज गांव में नहीं रखना चाहते। रामदास ने पूछा, तो क्या उसने ये बच्चा खुद जन्म दिया होगा, वरना कोई मां अपने बच्चे को छोड़कर भागती नहीं। आदमी ने हंसकर कहा, आपकी बात सही है, ये बच्चा तो चोर ने कहीं से उठा लाया था। इसकी मां कोई और थी, ये उसका अपना नहीं है। रामदास का गुस्सा फूट पड़ा। अरे मूर्खों, तब फिर इस मासूम पर जुल्म क्यों कर रहे हो? चोर के किए का शिकार तो ये बच्चा भी है, इसमें इसका क्या दोष? आदमी ने पंधे उचकाए। दोष तो नहीं, लेकिन चोर से जुड़ी कोई चीज हम नहीं रख सकते। अगर आपको ले जाना हो तो ले जाओ, बस ये कभी गांव में न दिखे। रामदास ने पत्नी की ओर देखा। वो बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, उसकी आंखें नम थीं। वो बोली, हाँ, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, ले जाओ, लेकिन कभी सूदपुर राज्य में कदम मत रखना। रामदास ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो भाई, हम मदनपुर राज्य के हैं, यहां से दूर हैं। तीर्थ यात्रा पर निकले थे, रास्ते में यहां आ गए, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। रामदास ने बच्चे का हाथ थामा। वो डरते डरते उनके साथ चल पड़ा। दोनों पति पत्नी उसे लेकर घर लौट आए। महात्मा ने ठीक कहा था कि बच्चा पैदा नहीं होगा बल्कि मिलेगा, और तीर्थ यात्रा का सुझाव भी वही दिया था। अब वो बच्चा घर में था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दिल में विश्वास जाग गया कि महात्मा की बात सच है। उन्होंने कहा था कि ये बालक साधारण नहीं, आगे चलकर पड़ोसी राज्य का राजा बनेगा, या तो सूदपुर का या दिलरामपुर का। पत्नी इस बात पर बहुत देर तक सोचती रही, आश्चर्य और चिंता में डूबी रही। तो रामदास ने उसे समझाया, भाग्यवान, ऐसी भविष्यवाणी जो सच होने वाली है उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं की जाती। हमारे इस बेटे को खतरा हो सकता है। ये तो अब तय है कि वो राजा बनेगा, लेकिन अभी से प्रचार करके उसके रास्ते में रोड़ा नहीं डाल सकते। इस बात को दिल में दबा लो, किसी से जिक्र मत करना। जो होना है वो होकर रहेगा। दोनों ने वादा किया कि ये राज होगा, किसी से नहीं कहेंगे, और फिर चुपचाप अपने काम में लग गए। बच्चे का नाम रखा, प्यार से पालने लगे। घर में अब हंसी खुशी की गूंज थी। उधर पड़ोसी राज्य दिलरामपुर में राजा भैरव सिंहासन पर बैठा था। उसे लड़ाई झगड़े का बड़ा शौक था। उसका पुराना दुश्मन पड़ोसी राज्य सुहावलपुर का राजा भगतमल था। दोनों के बीच सालों से रंजिश चली आ रही थी। छोटी छोटी बातों पर सीमाओं पर झड़पें होती रहतीं, और अब लगता था कि कोई बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि दोनों राजा अपनी अपनी सेना बढ़ा रहे थे और हवा में तनाव घुला हुआ था। दोनों राज्यों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं था, न ही प्रजा का आपस में आना जाना। सीमा पर छोटी मोटी बात पर सैनिक तलवारें खींच लेते। कई बार तो बड़ा टकराव होने से बस बाल बाल बच जाता। सुहावलपुर का राजा भगतमल एक प्रजापालक राजा था। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहकर हमेशा प्रजा के सुख दुख में साथ देना चाहता था। लेकिन दिलरामपुर का राजा भैरव एक घमंडी और मूर्ख था। उसे पागल भैंसे की तरह युद्ध करने का नशा था। प्रजा की हालत से उसे कोई मतलब नहीं। उसके राज्य में लगातार कई सालों का सूखा पड़ चुका था। फसलें सूख कर राख हो गईं। लोग भूख से तड़प रहे थे। ऊपर से उसका जालिम मंत्री जब्बर सिंह जबरदस्ती कर वसूली करता, गांव-गांव जाकर अनाज छीन लेता। प्रजा की कमर टूट चुकी थी। लोग अब विद्रोह की कगार पर खड़े थे। राजा भैरव के गुप्तचरों ने उसे खबर दी, महाराज, अगर समय रहते प्रजा की मदद न की तो बगावत हो जाएगी। हमारे सैनिक भी प्रजा के ही भाई बेटे हैं। वे अपने लोगों पर तलवार नहीं चलाएंगे। महल पर आसानी से कब्जा हो जाएगा। ये सुनकर भैरव थोड़ा हिला। सोचने लगा कि सच में प्रजा को कुछ अनाज बांट देना चाहिए। महल के भंडार में अनाज सड़ रहा है। उसने मंत्री जब्बर सिंह को बुलवाया और सलाह मांगी। मंत्री जी, प्रजा बगावत की कगार पर है, हमें उन्हें शांत करने के लिए मदद करनी चाहिए। जब्बर ने ठंडे लहजे में कहा, महाराज, ऐसी भूल कभी मत करना। एक बार मदद दी तो प्रजा इसे आपकी कमजोरी समझ लेगी।
बाद में धमकी देकर मनमानी करवाएगी। प्रजा में निकम्मे और कामचोर भी भरे पड़े हैं। मदद मिलते ही उनकी शैतानी दिमाग उल्टी चलने लगेगी। वे आपकी भलाई नहीं सोचेंगे, बस बगावत की बातें करेंगे। बेहतर यही है कि सुहावलपुर की सीमा पर कोई छोटा मोटा झगड़ा करवा दे। जब युद्ध छिड़ेगा तो प्रजा का ध्यान राज्य भक्ति में चला जाएगा। विद्रोह भूलकर देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। मैं कल ही एक झड़प करवा देता हूं। भैरव को लगा कि मंत्री ठीक कह रहा है। प्रजा निकम्मी हो जाएगी और युद्ध में सब एक हो जाएंगे। अगले दिन मंत्री ने सुहावलपुर से युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन भगतमल चतुर था। वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने एक खतरनाक चाल चली और भैरव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। महाराज, आप बड़े राजा हैं, आपको लड़ाई शोभा नहीं देती। हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हमारी राजकुमारी प्रिंकल का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भैरव को तो पता ही नहीं था कि भगतमल की कोई बहन है भी या नहीं। वो फौरन तैयार हो गया, खुशी से झूम उठा। भगतमल ने मुस्कुराकर योजना पूरी की। उसके महल में कई लंपट और चालाक स्त्रियां रखी हुई थीं, जो जरूरत पड़ने पर दूसरे राजाओं को लुभातीं, जाल में फंसातीं और मौका मिलने पर जहर देकर मार भी सकती थीं। भगतमल उन्हें महिला वीर सैनिक मानता था। उसने उनमें से एक को राजकुमारी प्रिंकल बना दिया और भैरव को विवाह के लिए न्योता भेज दिया। राजा भैरव पहले से विवाहित था। उसके महल में मंचन रानी थीं, जो रूप में अद्वितीय थीं, और उनकी 1 साल की छोटी राजकुमारी भी थी। लेकिन भैरव राजा था, उसका मन एक स्त्री पर टिकने वाला नहीं था। नई दुल्हन की लालच में वो विवाह के लिए तैयार हो गया और इस तरह एक नई साजिश का जाल बिछने लगा, जहां प्रेम के नाम पर खून की नदियां बहने वाली थीं। राजा भैरव तो जैसे सपनों की दुनिया में खो गया था। वो फौरन सुहावलपुर पहुंचा, जहां भगतमल ने योजना के मुताबिक उस महिला सैनिक को राजकुमारी प्रिंकल का रूप देकर दिलरामपुर महल भेज दिया। नई दुल्हन के रूप में वो महल में दाखिल हुई और राजा भैरव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो उसके प्यार में ऐसे डूब गया जैसे कोई भूखा व्यक्ति अचानक अमृत का घड़ा पाले। पूरे 1 सप्ताह तक वो दिन रात उसके साथ रहता, मीठी मीठी बातें करता, और वो स्त्री भी बड़े प्यार से उसकी हर बात सुनती, मुस्कुराती और धीरे धीरे महल की हर गोपनीय बात जान लेती। राजा खुद उसे हर कोने की सैर करवाता, तहखाने दिखाता जहां सोना चांदी भरा पड़ा था, गुप्त दरवाजा बताता जो आपातकाल में महल से बाहर निकलने के लिए था, शस्त्रागार के हथियारों की चमक दिखाता, और बड़ी रानी मंचन के शयन कक्ष तक सब कुछ खोलकर बता देता, क्योंकि उसे लगता था कि अब दोनों राज्य एक हो गए हैं। प्रिंकल उसकी अपनी हो चुकी है। वो स्त्री रोज मीठी बातें करती। महाराज, मैं सालों से आपकी तारीफ सुनती आई हूं। मन में ठान लिया था कि विवाह तो आपसे ही करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। मेरे भाई ने जब पूछा तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे राजा भैरव जान से ज्यादा पसंद है। मेरे दबाव में आकर उन्होंने ये विवाह कराया। मैं आपको पाकर धन्य हो गई हूं। आप जैसा पुरुष दुनिया में दूसरा नहीं। ऐसी प्रशंसा सुनकर भैरव पिघल जाता, उसका घमंड और भी बढ़ जाता और वो मन की हर बात, महल की हर कमजोरी उससे साझा कर देता। एक पखवाड़ा बीतने के बाद वो स्त्री ने दासियों से कहा, मुझे आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने राजा को अपने हाथ से भोजन नहीं खिलाया, जबकि मैंने प्रण किया था कि उन्हें खुद खिलाऊंगी। आज से मैं उनके लिए खास दूध बनाऊंगी और खाना भी अपने हाथ से दूंगी। मुझे रसोई का काम अच्छे से आता है, तुम सब मदद कर देना, फिर देखना कैसा स्वादिष्ट बनाती हूं। दासियों में बोलने की हिम्मत कहाँ थी, सब चुपचाप मान गईं। लेकिन राजा की एक नाक चढ़ी दासी को ये बात खटकी। वो रोज राजा के खास दूध में हेराफेरी करती थी। केसर, पिस्ता, बादाम और खास औषधियां डालकर बनाया जाता था वो दूध, जो पीने पर बूढ़े भी जवानी का जोश महसूस करते। लेकिन दासी आधा दूध चुरा लेती और साधारण दूध मिलाकर दे देती, ताकि राजा रात में जोश में ज्यादा नौटंकी न करे और उसे बाहर चक्कर न लगाने पड़े। जब नई रानी ने कहा कि आज दूध खुद बनाएगी, तो दासी ने मन में ठान लिया, आज सारा दूध अकेले पी जाऊंगी, राजा को साधारण दूध दूंगी, वरना जोश में रात भर जगाएगा, मैं भी आराम से सो सकूंगी। रानी ने योजना के मुताबिक पहले राजा को अपने हाथों से भोजन खिलाया, मीठी मीठी बातें की, फिर अलग से खास दूध बनाकर भोजनालय में एक कोने में रख दिया और सब कुछ ऐसे किया जैसे कोई सच्ची पत्नी अपने पति का ख्याल रख रही हो। लेकिन उसके मन में वो साजिश पक रही थी जो महल को अंदर से ढहाने वाली थी। वो छद्म रानी प्रिंकल ने दासियों से कहा, जल्दी जाओ, भोजनालय से मेरा बनाया दूध लाओ, मैं राजा को खुद पिलाऊंगी। लेकिन वो चालाक दासी ने असली दूध को छुपा कर रख दिया और राजा के लिए साधारण दूध में ऊपर से थोड़ा केसर छिड़क कर ला दी, ताकि राजा को शक ना हो। रानी ने मुस्कुराते हुए राजा को गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया, मीठी मीठी बातें करती हुई, जैसे कोई सच्ची पत्नी अपने पति का ख्याल रख रही हो। संयोग से राजा दिन भर युद्ध की तैयारियों और नई दुल्हन के प्यार में थक चुका था।
दूध का एक घूंट पीते ही उसकी आंखें भारी हो गईं। वो गहरी नींद में डूब गया, सांसें धीमी पड़ने लगीं। रानी ने मन ही मन मुस्कुराई, समझ गई कि जहर अपना काम कर रहा है। अब राजा कुछ ही देर में दुनिया छोड़ देगा। लेकिन उसके पास समय कम था। आधी रात को भगतमल का घुड़सवार उसे लेने आएगा और साथ में राजा की नन्ही राजकुमारी को भी उठाकर ले जाना था, ताकि भैरव का कोई वारिस न बचे, उसकी वंशावली ही खत्म हो जाए। उधर दासी ने फुर्सत पाकर वो जहर मिला दूध चुपके से गटक लिया और भोजनालय में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख भी नहीं निकली। जहर इतना तेज था कि मौत ने पल भर में घेर लिया। अब छद्म रानी के लिए महल में रुकना खतरनाक हो गया था। वो फौरन बड़ी रानी मंचन के कक्ष में पहुंची, जहां संयोग से मंचन गहरी नींद में सो रही थी। कई रातों से वो सौतन के आने से परेशान थी। राजा का अचानक मुंह मोड़ लेना उसे समझ नहीं आ रहा था। वो राजा से बहुत प्यार करती थी, राजा भी उसके बिना रह नहीं पाता था। लेकिन अब सब बदल गया था। उसे लगता था कि पुरुष का प्यार बस एक छलावा है, नई औरत मिली नहीं कि पुरानी को भूल जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे राजा से मन हटा रही थी और आज थकान से गहरी नींद में चली गई थी। छद्म रानी ने इसका पूरा फायदा उठाया। चुपचाप गोद से नन्ही राजकुमारी को उठाया, जो मासूम सी सो रही थी, और तेजी से गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर निकलते ही उसे घोड़ा नहीं दिखा। दिल धड़क उठा। समझ गई कि कोई बड़ा खतरा आ गया है। घुड़सवार पकड़ा गया होगा, वरना भगतमल का आदमी वक्त का पाबंद है, हर हाल में समय पर पहुंचता है। अब अगर घुड़सवार ने राज उगल दिया तो भैरव के सैनिकों के सामने उसका हश्र बुरा होगा। वो विरोधी गुप्तचरों पर अमानवीय यातनाएं देते हैं, गुप्त अंगों पर तलवार चलाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, राज उगलने के बाद भी दया नहीं दिखाते, मार डालते हैं। अगर मेरा राज खुल गया तो मेरा अंत उससे भी भयानक होगा। ये सोचकर वो दूसरी तरफ भागी, राजकुमारी को गोद में दबाए हुए दिलरामपुर के घने जंगल में घुस गई। अब समस्या ये थी कि इस नन्ही बच्ची का क्या करे। उसे मारना आसान नहीं था, लेकिन पहले अपना जान बचाना जरूरी था। भागते भागते सुबह हो गई। जंगल में एक छोटा सा घर दिखा। वो थक कर पास पहुंची। दिल धड़क रहा था। अब पकड़े जाने का डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि दिन की रोशनी में छिपना मुश्किल था और पीछे से सैनिकों की आवाजें आने लगी थीं। वो छद्म रानी अब दिन के उजाले में राजकुमारी की हत्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि आसपास घर था। कोई देख लेता तो सब बर्बाद हो जाता। और अब बच्ची जाग चुकी थी, भूख और डर से जोर जोर से रोने लगी थी। उसकी किलकारी जंगल में गूंज रही थी। घबराहट में छद्म रानी ने बच्ची को वहीं घास पर फेंक दिया और घने जंगल की ओर तेजी से भागी। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस अपनी जान बचाने की सोच रही थी। उस जंगल के बीच में एक छोटा सा घर था, जहां बूढ़े दंपत्ति नारायण और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों औषधि के बड़े ज्ञाता थे, दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और उन्हें गांव शहर के वैद्यों को ऊंची कीमत पर बेचते। उनकी कमाई इसी से होती। लोग सोचते कि दिन में जंगल आकर जड़ी बूटियां तोड़ लेते तो रात को क्यों रहते, लेकिन वजह गहरी थी। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी थीं जो रात के अंधेरे में ही चमकतीं। दिन में साधारण घास जैसी लगतीं, पर रात होते ही उनमें से नीली हरी रोशनी निकलती, जिससे वो आसानी से पहचान ली जाती, और उनकी शक्ति भी अंधेरे में ही बनी रहती। इसलिए रात भर जंगल में रहना पड़ता, जान जोखिम में डालकर। उन जड़ी बूटियों का काम अनमोल था। वैद्य उन्हें खरीदकर विशेष डिब्बों में रखते और फिर प्रयोगशाला में औषधि बनाते। उस रात नारायण सो रहा था कि अचानक घर के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चौंक कर उठ बैठा और पत्नी से बोला, अरे सुनो तो, बाहर किसी बच्चे का रोना आ रहा है, जरा देख कर आओ। पत्नी थोड़ी चिड़चिड़ी थी, हमेशा नारायण पर बरसती रहती। बोली, घर के सामने तो साफ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं। आप बूढ़े हो गए हो, अब कान भी बजने लगे हैं। मैं कब से कह रही हूं वैद्य से अपनी दवा बनवा लो, लेकिन आप सुनते ही नहीं। नारायण ने कहा, भाग्यवान, तुम खुद कान लगाकर सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम मेरी पत्नी हो, भाभी थोड़े ही हो कि चिढ़ाऊं। पत्नी ने ध्यान से सुना तो सच में रोने की आवाज आई। वो बाहर निकली, सामने देखा कुछ नहीं, दाएं बाएं भी कुछ नहीं। फिर घर के पीछे गई तो घास पर रोती हुई नन्ही राजकुमारी मिल गई। वो उसे गोद में उठाकर लाई और बड़बड़ाई, आजकल औरतों की भी हिम्मत देखो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उल्टे सीधे काम करके फंस जाती हैं। पाप छुप नहीं पाता तो बच्चे को जंगल में फेंक देती हैं। नारायण ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? कौन है ये बच्चा? कहाँ है इसकी माँ? पत्नी ने कहा, बच्चा तो सामने है, देख लो, और माँ के बारे में क्या बताऊं? कोई हरजाई होगी, कोई सच्ची माँ अपनी औलाद को भला क्यों फेंकेगी? नारायण ने बच्ची को गोद में लिया, ध्यान से देखा तो आंखें फैल गईं। बोला,
भाग्यवान, ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, ये राजकुमारी लगती है। या तो कोई चोर चुरा लाया होगा या फिर सौतेली माँ ने किसी कारिंदे से फिकवा दिया है। ये किसी बच्चलन औरत का पाप नहीं, ये आज की जन्मी नहीं है, इसकी उम्र कम से कम 1 साल की होगी। देखो इसके कपड़े, गहने सब राजसी हैं। दोनों ने बच्ची को देखा जो अब थक कर रोना बंद करके उनकी ओर देख रही थी, और उनके दिल में एक अजीब सी ममता जाग गई। नारायण ने बच्ची को ध्यान से देखते हुए कहा, कोई भी अपनी 1 साल की बच्ची को इस तरह नहीं फेंकता, ये जरूर कोई बड़ी साजिश है। पत्नी ने घबरा कर कहा, लेकिन अब हम इस बच्ची का क्या करें? अगर ये चोरी की हुई है या राजघराने की तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ से बरामद हुई तो हम बिना कुछ किए मारे जाएंगे, ये फांसी का फंदा है। वो तुनक कर बोली, नहीं बाबा, मैं इस संकट को घर में नहीं रख सकती, मैं इसे दूर जंगल में फेंक आती हूँ। नारायण ने समझाया, भाग्यवान, ये इंसान का बच्चा है, कोई जानवर थोड़े हैं कि जहां मन किया फेंक दोगी। हो सकता है भगवान ने खुद इसे हमारे पास भेजा हो, हमारी तो कोई औलाद हुई नहीं कभी, शायद यही हमारा सहारा बने। लेकिन पत्नी ने कान नहीं लगाया, तुनक कर बच्ची को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गई। नारायण पीछे से पुकारता रहा, भाग्यवान, मान धी जाओ, हर समस्या से भागना समाधान नहीं, उससे लड़ना पड़ता है। पत्नी जंगल की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही लौट आई, बच्ची को सीने से चिपकाए। आंखें नम थीं, बोली, बच्ची बड़ी प्यारी है, बाहर रिक्शा घूम रहा था, मैं इसे मरने कैसे छोड़ सकती थी? और देखो ना, मुझ बुढ़िया के स्तन में कभी दूध नहीं उतरा, उतरता भी किसके लिए जब अपनी कोई संतान ही नहीं हुई। लेकिन आज अचानक दूध उतर आया है, मैं इसे अपना दूध पिला सकती हूँ। अब कोई मुझसे नहीं कह सकता कि ये मेरी बेटी नहीं है। आप इसके लिए नए कपड़े मंगवा दो, मैं इसे साधारण से कपड़ों में रखना चाहती हूँ, एकदम गरीब बच्चे की तरह, ताकि कोई शक न करे। नारायण मुस्कुराए, यही तो मैं समझाना चाहता था, तुम तुनक कर चली गई, लेकिन खुद अब इसे अपनी मान रही हो। ठीक है, कल ही कपड़े मंगवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह वो राजकुमारी अब जंगल के बीच एक औषधि ज्ञाता दंपति के घर पलने लगी, प्यार से, सादगी से, जैसे कोई सच्ची बेटी हो। उधर दिलरामपुर महल में राजा भैरव की नींद खुली तो बगल में नई रानी नहीं थी। वो उठकर बाहर निकला, दासियों से पूछा तो कोई नहीं मिली। माथा ठनक गया, सोचा शायद दासी रानी को रात में कहीं घुमा रही है। वो कमरे कमरे भटकने लगा, नई रानी की तलाश में, जिस्म की भूख में। उसे क्या पता था कि वो कांड करके उड़ चुकी है। तभी बड़ी रानी मंचन की नींद खुली, गोद में राजकुमारी ना पाकर वो घबरा गई। सोचा राजा ने चुपके से उठा ली होगी, वो पहले से ही चिढ़ी हुई थी। जल्दी से उठी और राजकुमारी की तलाश में निकली। तभी सामने से राजा आता दिखा। वो बोली, महाराज, आप राजकुमारी को क्यों उठा लाए हो? राजा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास है, मैं अपनी बेटी को चुपके क्यों उठाऊंगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दासी नहीं है, नई रानी गायब है, राजकुमारी भी नहीं मिल रही। दोनों घबराकर भोजनालय की ओर दौड़े, वहां सन्न रह गए। दासी जमीन पर मरी पड़ी थी, दूध का पात्र सामने गिरा था, उसके आसपास चूहे मक्खियां भी मरी पड़ी थीं, जो लालच में चखने आए थे। सब जहर से ठंडी हो चुकी थीं। महल में मौत का सन्नाटा छा गया और राजा को एहसास होने लगा कि वो कितना बड़ा धोखा खा चुका है। महाराज, अब भी आपको कुछ समझ नहीं आया? आपको मारने की भयानक साजिश रची गई थी। आपने बिना सोचे समझे अपने दुश्मन भगतमल की बहन से विवाह कर लिया। काम के नशे में इतने मस्त हो गए कि अपनी रानी को भूल गए, अपनी फूल सी बेटी को भूल गए। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि भगतमल की कोई बहन है भी या नहीं। मेरे पिता की पुरानी रिश्तेदारी थी उसके साथ, वो मेरी दूर की मौसी का बेटा है। वो मुझसे विवाह करना चाहता था, पिता ने उसे फटकार कर भगा दिया था, तब से उससे दुश्मनी है। मैं जानती हूं उसके पास कोई बहन नहीं है, वो बच्चलन औरतों की फौज रखता है। उसी में से एक को सजाकर आपके पास भेज दिया ताकि वो आपकी हत्या कर सके। राजा ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी हत्या कहाँ की और दासी कैसे मर गई? रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजा बन जाने से कोई चतुर नहीं हो जाता महाराज। सुनिए, ये दासी आपको कभी असली दूध नहीं देती थी, वो खुद का बनाया साधारण दूध पिलाती थी। आपका हास दूध, केसर, पिस्ता, बादाम और जड़ी बूटियों वाला वो चुरा कर पी जाती थी। आज भी यही हुआ। आपकी चहेती कातिल रानी ने जहर मिलाकर दूध बनाया होगा। दासी ने रोज की तरह चालाकी की और वो जहर खुद पी गई। मौत ने उसे तुरंत घेर लिया। ये दासी आपके लिए भगवान बन गई महाराज। उसके धोखे में ही आपकी भलाई छिपी थी। वो आदर की पात्र है, पूजनीय है। लेकिन अब ये सब बात की बात है। पहले हमारी राजकुमारी कहाँ है, इसका पता लगाना जरूरी है। जल्दी सैनिकों को आदेश दीजिए, हर कोने कोने को छान मारे। वो कातिल अभी दूर नहीं गई होगी, हमारी बेटी उसके पास ही होगी। वो उसे दूध पिलाने नहीं ले गई, मारने ले गई है। राजा का खून खौल उठा। वो तुरंत सेनापति को बुलवाकर चिल्लाया, सिर्फ उस दुष्ट औरत की तलाश नहीं, आज रात ही सुहावलपुर पर चढ़ाई करो।
सुबह तक वो राज्य हमारा होना चाहिए। सैनिक रातों रात कूच कर गए। भगतमल तो मस्ती में डूबा था, सोच रहा था कि आज की रात भैरव का काम तमाम हो गया होगा। उसे क्या पता था कि उसका घुड़सवार पकड़ा जा चुका है। कथित रानी प्रिंकल जंगल में छिपी है और कुछ ही घंटों में भयानक आक्रमण होने वाला है। भैरव के सैनिकों ने तांडव मचाया, भगतमल को जिंदा पकड़ लिया और दिलरामपुर के कारागार में डाल दिया। राजा भैरव अभी भी अधूरा था, क्योंकि ना राजकुमारी मिली न वो कातिल औरत। वो जंगल जंगल खोज करता रहा, सैनिकों को हर गली नाले में ढूंढने को कहा, लेकिन एक पखवाड़े बाद जंगल में उसका कंकाल मिला। कपड़ों से पहचान हुई। भैरव को लगा कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा, तो राजकुमारी अब कहाँ से जिंदा होगी। उसने मान लिया कि बेटी मर चुकी है। रानी मंचन को भी अब यकीन हो गया कि उनकी छोटी राजकुमारी इस दुनिया में नहीं रही। महल में फिर से उदासी छा गई, लेकिन राजा के मन में बदला की आग जल रही थी और वो जानता था कि अब सोहावलपुर पर कब्जा करके ही उसका दिल हल्का होगा। नारायण को अब खोजबीन में पता चल गया था कि घर में पल रही वो नन्ही राजकुमारी दिलरामपुर की असली राजकुमारी है। उसके राजसी कपड़े, गहने और वो खास निशान सब कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन वो उसे कभी लौटा नहीं सकता था, क्योंकि अगर भेद खुल गया तो फांसी का फंदा उसके गले में पड़ जाएगा। इसलिए वो चुपचाप उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा, जैसे भगवान ने खुद उसे उनके पास भेजा हो। राजा भैरव ने भी राजकुमारी की खोज बंद कर दी। रानी मंचन को तसल्ली देते हुए कहा, जो होना था हो गया। मेरी भारी गलती थी। मुझे खबर नहीं थी कि दुश्मन ऐसे भी आक्रमण कर सकता है। मैं आपका गुनहगार हूं। आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे दो। रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप मेरे पति हो महाराज, मैं तो आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। राजकुमारी के जाने का अफसोस है, लेकिन विधि के आगे किसी का बस नहीं चलता। शायद उसे इसी तरह जाना लिखा था। अब जब आप हो, मैं हूं, तो फिर राजकुमार या राजकुमारी का जन्म हो जाएगा। जाने वाले के लिए आंसू बहाकर उसकी आत्मा को कष्ट क्यों पहुंचाएं। राजा का वो इश्क का भूत अब भाग चुका था। नई रानी का जादू टूट चुका था। अब उसकी अपनी रानी फिर से अप्सरा सी लगने लगी। वो उसके प्यार में डूब गया, और इतना डूबा कि बाहर तभी निकला जब महल में एक राजकुमार का आगमन हो गया। बच्चे की किलकारियों से महल फिर से गूंज उठा। समय बीतता गया। भगतमल को कब का फांसी पर चढ़ा दिया गया था, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। सोहावलपुर अब दिलरामपुर का हिस्सा बन चुका था, लेकिन प्रजा में इस राज्य विस्तार से कोई खुशी नहीं थी। वो तो मंत्री जब्बर सिंह की ज्यादतियों से त्रस्त थी। लगातार सूखा, कर वसूली और जुल्म ने उन्हें तोड़ दिया था। किसी ने प्रजा में खबर फैला दी कि प्रजा के कष्ट का निवारण सिर्फ रानी कर सकती हैं। इस वक्त रानी की ही चलती है। वो चाहे तो जब्बर को अब्बर बनते देर नहीं लगेगी। कुछ लोग रो रो कर रानी तक पहुंचे, मंत्री के एक एक कारनामे सुनाए। रानी का दिल द्रवित हो गया। बोली, प्रजा के साथ न्याय होगा। जरूरत पड़ी तो जब्बर को हम फांसी पर लटका देंगे। लेकिन ये बात राजा से नहीं बताई, खुद ही मंत्री का पीछा करने निकल गई। संयोग से वो एक गांव में गया था, स्त्रियों से घिरा हुआ था। रानी साधारण घूंघट वाली औरत बनकर उनके झुंड में शामिल हो गई। मंत्री गंदी बातें कर रहा था। तुम सब टैक्स से बचना चाहती हो तो मुझे खुश करते रहो, पूरा टैक्स माफ कर दूंगा। लेकिन जो अकड़ दिखाएगी तो खून के आंसू रुला दूंगा, दाने दाने को तड़पा दूंगा। ऐसे ही मेरा नाम जब्बर नहीं है। रानी घूंघट के पीछे से बोली, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। तुम मंत्री हो, तुम्हें इस तरह बात करने की शर्म नहीं आती? मंत्री ने हंसकर कहा, लगता है नई आई है, चर्बी चढ़ी हुई है, मैं एक दिन में उतार दूंगा। अब रानी बहस नहीं करना चाहती थी। उसने घूंघट उठा दिया। मंत्री का चेहरा देखने लायक था। वो कांपते हुए रानी के पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन रानी पीछे हट गई और सख्त लहजे में बोली, अपने गंदे हाथों से मेरा पैर गंदा मत कर। सैनिकों, इसे घसीटते हुए राज दरबार ले जाओ। अगर रास्ते में मर जाए तो वहीं छोड़ देना, अगर जिंदा रहा तो फांसी चढ़ा देना। सैनिकों ने मंत्री को जबरदस्ती उठाया और महल की ओर ले गए, जहां उसका अंत तय था। प्रजा में उम्मीद की नई किरण जागी और रानी का नाम अब न्याय की मिसाल बन गया। रानी के क्रांतिकारी फैसले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। प्रजा की स्त्रियां अब खुले मन से बाहर आने लगी। घर घर में उनकी बातें गूंजने लगी। रानी ने महल के दरबार में खड़े होकर घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा, और जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो, अनाज हो, कपड़ा हो या दवा, वो सीधे महल आए और मुझसे मिले। मैं खुद सुनूंगी और मदद करूंगी। ये फैसला इतना अद्भुत था कि राजा भैरव को भी इसे स्वीकार करना पड़ा। वो चुपचाप सिर झुकाकर बोला, रानी, आपकी बात में दम है। प्रजा का दुख अब हमारा दुख है।
दरबारी अब रानी के डर से ईमानदारी से काम करने लगे। कोई घूस नहीं लेता, कोई जुल्म नहीं करता। राज्य में एक नई हवा बहने लगी। समय बीता तो रानी ने अपने राजकुमार का नामकरण कराया। नाम रखा कुणाल, जिसका मतलब था कमल जैसा सुंदर और मजबूत। राजकुमार महल में प्यार से पलने बढ़ने लगा। उसकी हंसी से महल गूंज उठता। उधर जंगल के बीच नारायण और उनकी पत्नी ने राजकुमारी का नाम मीना रख दिया। वो गजब की खूबसूरत हो रही थी। जंगल की हवा, नदी का पानी और औषधियों का असर जैसे उसके चेहरे पर चमक बिखेर रहा था। वो फूलों से बातें करती, पक्षियों से खेलती, जैसे प्रकृति की अपनी बेटी हो। वहीं रामदास उस मिले हुए लड़के को प्यार से पाल रहा था। उसका नाम माधव रख दिया था। वो घर में खेलता कूदता, लेकिन उसकी आदतें कुछ बुरी थीं। दिन में बच्चों के साथ खेलता तो अचानक बिना वजह किसी को पीट देता। गांव वाले रोज रामदास के पास शिकायत लेकर आते, तेरा बेटा फिर मारपीट कर रहा है। रामदास परेशान हो उठा। माधव को समझाया, बेटा कोई गलती मत करना, लड़ना झगड़ना बदमाशों का काम है। हम तो किसान हैं, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन माधव पर कोई असर नहीं होता। वो दिन ब दिन और झगड़ालू होता जा रहा था। एक दिन रामदास ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, किसी दिन ये लड़का गांव वालों के हाथों हमें पिटवा देगा। हम तो इसे प्यार से पाल रहे हैं, लेकिन ये हमें बदनाम करवा देगा। पत्नी ने कहा, आप इसकी कुछ गलतियां बर्दाश्त करो, ये राजा बनने वाला है। रामदास ने सिर हिलाया। राजा बनेगा या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन पहले हमारा सिर फुड़वा देगा। किसी के बच्चे को बेवजह मारेगा तो कोई एक दिन बर्दाश्त करेगा, हमेशा नहीं। एक दिन समझ जाएगा कि हम इसे जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं, तब वो हमें पीट कर चला जाएगा। तुम कहो तो इसे उस महात्मा के पास छोड़ आएं? आखिर जब राजा बनेगा तो ज्ञानी भी तो होना चाहिए। पत्नी को भी लगा कि पति ठीक कह रहे हैं। उसने इजाजत दे दी। रामदास माधव को लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचा। सब कुछ बताया। महात्मा जी, ये बहुत शैतानी करने लगा है, आप इसे शिक्षित कर दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास लाए। इसको शिक्षा की बहुत जरूरत है। मेरे आश्रम में कई राजाओं के लड़के पढ़ते हैं। इसे भी राज चलाने और युद्ध कला की शिक्षा दूंगा। तुम इसे छोड़ जाओ, अब इसकी चिंता मत करो। बड़ा होने पर खुद तुम्हारे पास चला जाएगा। रामदास मन हल्का करके घर लौट आया। उधर माधव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। वहां राजा भैरव का पुत्र कुणाल भी पढ़ रहा था। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में दोनों अच्छे मित्र बन गए। गुरुकुल में दिन बीतते गए। दोनों सयाने होते चले। एक साथ हंसते खेलते, एक दूसरे की कमजोरियां छिपाते, जैसे किस्मत ने उन्हें पहले से ही जोड़ दिया हो। और आने वाला समय उनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा था। तो जंगल में भ्रमण करने के बहाने दोनों कुणाल और माधव अक्सर निकल पड़ते। हंसते खेलते एक दूसरे की बातों में खो जाते, जैसे किस्मत ने उन्हें बचपन से ही एक धागे से बांध रखा हो। उसी घने जंगल में नारायण का छोटा सा घर था। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। घर में बस उसकी बेटी मीना रह गई थी, जो अब सयानी हो चली थी, खूबसूरत, सौम्य और जंगल की मासूमियत से भरी हुई। नारायण सोचता रहता, अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब जाना पड़े। तब मीना अकेली रह जाएगी। इसका विवाह कर देना चाहिए ताकि कोई सहारा रहे। एक दिन जंगल में घूमते हुए माधव की नजर मीना पर पड़ गई। वो नदी किनारे फूल चुन रही थी। मीना ने भी उसे देख लिया। दोनों की आंखें चार हुईं, दिल धड़क उठे, जैसे बिजली का झटका लगा हो। दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन हो उठे। माधव ने अकेले में मीना से कह दिया, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपको चाहने लगा हूं। इजाजत दो तो हम एक दूसरे से प्रेम करें, विवाह करें। मीना ने शर्माते हुए मन की बात कह दी, आप भी बहुत अच्छे लगते हो, मुझे पसंद हो गए हो, लेकिन मैं लड़की हूं। मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करते हैं, मुझसे कुछ कहने का अधिकार नहीं। आप मेरे पिता से मिल लो, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। माधव ने कहा, देवी, मैं अभी गुरुकुल में शिक्षा ले रहा हूं। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती विवाह नहीं कर सकता। बस 6 महीने की बात है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। मीना ने चिंता से कहा, 6 महीने बहुत लंबा वक्त है, हम एक दिन की भी गारंटी नहीं दे सकते। पल में प्रलय हो सकता है। आप विवाह 6 महीने बाद भी कर लो, लेकिन मेरे पिता से आज ही बात कर लो। उनका मन डामाडोल है, कहीं किसी और से मेरा विवाह न करा दें। माधव उसी वक्त मीना के साथ नारायण के पास गया और बोला, बाबा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन अभी 6 महीने की देरी है, मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूं। नारायण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शौक से करो,
मैं अब मीना के विवाह के लिए आश्वस्त हो गया। अब ये तुम्हारी मंगेतर है, शिक्षा पूरी करके इसे ले जाना। माधव खुशी से झूम उठा। मीना की भी मन की बात बन गई। उसे पसंद का लड़का मिल गया। लेकिन उधर एक दिन कुणाल की नजर भी मीना पर पड़ गई। वो उसे देखकर मोहित हो गया। उसका दिल धड़क उठा। वो मीना से बात करना चाहता था, लेकिन मीना तो किसी की मंगेतर बन चुकी थी। किसी दूसरे पुरुष की ओर देखना भी पाप समझती थी। वो घर में चली गई। कुणाल उसके घर पहुंच गया। राजकुमार था, उसे किसी से डर नहीं था। नारायण से मिला और बोला, बाबा, मैं आपकी लड़की को देखकर मोहित हो गया हूं, उससे विवाह करना चाहता हूं। नारायण ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? कुणाल ने कहा, मैं दिलरामपुर का राजकुमार हूं, राजा भैरव का पुत्र। नारायण ने सिर हिलाया। बेटा, पहली बात तो लड़की की मंगनी किसी और से हो चुकी है। दूसरी बात, कभी भाई बहन का विवाह नहीं होता। मीना तुम्हारी बिछड़ी बहन है। और फिर नारायण ने शुरू से अंत तक सारी कहानी सुना दी। कैसे वो राजकुमारी चुराई गई, कैसे जहर की साजिश हुई, कैसे वो उसे जंगल में मिली। कुणाल स्तब्ध रह गया। बोला, मेरा मन अपनी ही बहन पर खराब हो गया। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं, मैं मर जाऊं। तभी मीना आ गई। वो सारी बात सुन रही थी। समझ गई कि बाहर वाला नौजवान उसका सगा भाई है। वो कुणाल के पास आई और बोली, नहीं भाई, तुम्हें आत्मग्लानि करने की जरूरत नहीं। तुमने अनजाने में जो किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुमसे मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है। कुणाल ने नारायण से पूछा, मेरी बहन का मंगेतर कौन है? नारायण ने बताया, माधव नाम है, गुरुकुल में पढ़ता है। कुणाल बहुत खुश हुआ। बोला, माधव बहुत गरीब लड़का है, लेकिन मैं उसे आज ही अपने राज्य का आधा हिस्सा उपहार में देता हूँ। मैं आज ही बहन को महल लेकर जाऊंगा, माता पिता से मिलवाऊंगा। वो पहले गुरुकुल गया, माधव को सब बताया। गुरु ने दोनों को राजमहल लौटने की इजाज़त दे दी। दोनों मीना को लेकर दिलरामपुर महल पहुंचे। माधव ने सारी बात रामदास और उसकी पत्नी को बताई। उनकी खुशी दोगुनी हो गई। पहले तो बिछड़ी राजकुमारी मिल गई, ऊपर से उसका पति भी मिल गया। राजा ने मीना का विवाह माधव से करा दिया और सुहावरपुर का राज्य माधव को सौंप दिया। माधव ने अपने माता पिता रामदास और पत्नी को महल बुला लिया। उनका छोटा सा घर अब राजसी ठाठ में बदल गया। महात्मा की भविष्यवाणी सही साबित हुई। विधि के विधान और कर्म में लिखे को कोई टाल नहीं सकता। कोई रंग से राजा बन जाता है तो कोई राजा से रंग। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये लोक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी मग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।